कई दशकों से हम हमारे अंतरिक्ष के बारे में जानते, पढ़ते, सुनते आ रहे हैं। इन्हीं कई दशकों के बीच हमारे कई वैज्ञानिकों ने अपनी अंतरिक्ष से जुड़ी अलग अलग थ्योरीज को हमारे सामने रखा, जिनमें से कईयों की आज पुष्टि हो चुकी है, लेकिन कई आज भी ऐसी हैं जिनकी पुष्टि होनी अभी बाकी है। आज हम एक ऐसी रहस्यमयी खोज के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें ऐसा लगता है कि एक ब्लैक होल एक तारे से टकरा रहा है। लेकिन ये खोज खास इसलिए है क्योंकि इसने ब्लैक होल्स और सितारों से जुड़ी एक बहुत पुरानी थ्योरी की भी पुष्टि की है। एक बार जब ब्लैक होल ने तारे में प्रवेश किया तो वो तारा सुपरनोवा हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ये ब्लैक होल और सितारा खास क्यों है और ये खोज इतनी खास क्यों है, आइए जानते हैं। पहले बात करते हैं कि पिछले एक दशक में ब्लैक होल से जुड़ी कई नई चीजों की खोज हुई है और ब्लैक होल से जुड़ी कई नई चीजों के बारे में हमने पता भी लगाया है। साइंटिफिकली हम पिछले एक दशक को ब्लैक होल्स का दशक भी कह सकते हैं। हमने इसी दशक में ब्लैक होल की पहली तस्वीर को कैप्चर किया। इसी दशक में हमने ब्लैक होल्स की पहली टक्कर को देखा और इसी दशक में हमने ब्लैक होल से जुड़ा और भी बहुत कुछ खोजा जिसके मुमकिन होने के बारे में किसी ने भी सोचा नहीं था। ये सब थ्योरेटिकली तो पॉसिबल था, लेकिन ये किसी ने भी सोचा नहीं था कि हम इन्हें फिजिकली कभी देख पाएंगे और उनका विस्तार से अध्ययन कर पाएंगे। सबसे खास बात तो ये है कि इस पर एल्बर्ट आइंस्टाइन को भी विश्वास नहीं था, लेकिन हमारे टेलीस्कोप्स में हुई एडवांसमेंट की वजह से और खास तौर पर ऐसे खास इंस्ट्रूमेंट की वजह से, जैसे कि यहाँ दिख रहा नाइसर या कहे तो न्यूट्रॉन स्टार इंटीरियर कंपोजिशन एक्सप्लोरर इंस्ट्रूमेंट है, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर लगा है। पिछले दशक में अलग अलग तरह के ब्लैक होल्स की एक भारी संख्या का अध्ययन किया गया और जिनमें से हमें ये पता चला कि हमारी थ्योरीज सच में काफी सही हैं। उदाहरण के लिए हाल ही में ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार की टक्कर से जुड़ी एक और बड़ी पुष्टि हुई है। उन दोनों को हाल के एक एनालिसिस के दौरान खोजा गया और ये कुछ ऐसा है जो पहले केवल थ्योरेटिकली मुमकिन था, लेकिन अब इसे ऑफिशियली प्रूव किया गया है। लेकिन एक लंबे समय से बाइनरी सिस्टम से जुड़ी और उनमें मौजूद सितारों के साथ क्या होता है, इससे जुड़ी एक और थ्योरी है। खास तौर पर अगर ये सितारे बेहद विशाल हैं और उनमें से अगर एक ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाता है तो क्या होगा? ये थ्योरी बेहद सिंपल है। एक पॉइंट पर जाकर ये सितारे एक दूसरे के करीब और करीब आने लगते हैं और एक पॉइंट पर ये दोनों सितारे एक दूसरे को डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं और जो सितारा ज्यादा बड़ा होता है वो अपने टाइम से पहले सुपरनोवा हो जाता है। जैसे ही यह सुपरनोवा होता है, ये पीछे एक ब्लैक होल या न्यूट्रॉन सितारे को छोड़ जाता है, जिससे एक एक्सरे बाइनरी का निर्माण होता है। हम पिछले कुछ दशकों में ऐसे बहुत से एक्सरे बाइनरीज को खोज चुके हैं और उनमें से कुछ काफी ज्यादा पॉपुलर भी हैं, जैसे कि साइग्नस X1 और साइग्नस X3। अगर हम साइग्नस X3 को देखें तो हमें यहाँ एक न्यूट्रॉन स्टार देखने को मिलता है, जो कि मिलियन सालों पहले एक सितारा हुआ करता था और उस दौरान यहाँ दो सितारे एक दूसरे के साथ एक करीबी ऑर्बिट में थे। लेकिन अभी इस पॉइंट पर यह न्यूट्रॉन स्टार अपने साथी सितारे से बहुत सा मैटर खींच रहा है और हम इस इफेक्ट को एक्सरेज और कई और तरह के रेडिएशन के रूप में देख सकते हैं जो इस सिस्टम से हमारी ओर आ रहा है। लेकिन कुछ केसेस में ये न्यूट्रॉन स्टार या ये ब्लैक होल अपने पार्टनर सितारे के बेहद करीब आ जाते हैं, जिसके पीछे का कारण रहता है सितारे के साथ मैटर के इंटरेक्शंस और ग्रेविटेशनल वेव्स। जैसे ही ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार और सितारे का ऑर्बिट छोटा होने लगता है, वो उस सितारे के अंदर जा सकता है। 2014 में नाइसर ने एक्सीडेंटली एक बहुत अनयूजुअल एक्सरे इमिशन की खोज की, जो कि हमसे लगभग 480 मिलियन लाइट ईयर्स दूर मौजूद एक आकाशगंगा से आ रहा था। एक आकाशगंगा जो हर तरह से काफी टिपिकल लगती है, लेकिन तब किसी ने इसके बारे में दूसरी बार नहीं सोचा, क्योंकि तब यह माना गया कि यह शायद सिर्फ एक और एक्सरे ट्रांसेंट है या शायद किसी तरह का एक टिपिकल सुपरनोवा है। लेकिन अब हाल के अध्ययन में इस रीजन से निकलता कुछ और भी खोजा गया।
रेडियो वेव्स का एक एक्सट्रीमली ब्राइट इमिशन, जिसने ये सुझाव दिया कि इस रीजन में कोई बहुत बड़ी चीज गैस क्लाउड से टकरा रही है। कुछ ऐसा जो आमतौर पर एक बहुत शक्तिशाली घटना को दर्शाता है और जिसे हाल ही में वेरी लार्ज अरे स्काई सर्वे में खोजा गया, जिसे व्लास के रूप में भी जाना जाता है, जो कि रात के आसमान को देखने और रात के आसमान के एक विशाल हिस्से में फेरियस रेडियो वेव्स का पता लगाने की कोशिश करने का हमारा सबसे बड़ा अटेम्प्ट है, जो कि पिछले कुछ दशकों की इस तरह की सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन है। दो इवेंट को कंबाइन करके, जिसमें 2014 की एक्सरेज और कुछ साल बाद की रेडियो इमिशन के अध्ययन शामिल हैं, वैज्ञानिकों ने ये महसूस किया कि शायद ये कुछ ऐसा है जिसकी थ्योरेटिकली बहुत पहले प्रेडिक्शन की गई थी। ये एक बेहद रहस्यमय घटना थी जहां सुपरनोवा ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार के तारे में एंटर होने के कारण हुआ, और यही सुपरनोवा के बहुत जल्दी होने का कारण भी बना, केवल सितारे के इंटीरियर को डिस्टर्ब करके, या दूसरे शब्दों में कहे तो जब एक बार ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार ने अपने साथी सितारे के स्ट्रक्चर में एंटर किया, इसने उस सितारे के अंदर की हर एक चीज को काफी हद तक डिस्टर्ब कर दिया, जिसे वास्तव में बहुत जल्दी फट गया, क्योंकि वो सितारा तब खुद को बनाए नहीं रख पाया। अपनी रिसर्च और स्टडी से वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्होंने पता लगा लिया है कि इस सिस्टम में क्या हुआ था। उनका मानना है कि 1700 के दशक में हमारे पास एक बाइनरी एक्सरे ट्रांजेंट था, बिल्कुल साइग्नस X1 और साइग्नस X3 के जैसा, लेकिन लगभग 300 सालों से ब्लैक होल का ऑर्बिट धीरे धीरे कम होता गया और वो अपने बड़े पार्टनर के करीब और करीब आता गया। लेकिन जैसे जैसे ये अपने साथी के पास पहुंचा, इसने बाहर की तरफ बहुत सारे अलग अलग डिस्ट्रप्शंस पैदा करना शुरू कर दिया, जिससे इस बाइनरी सिस्टम के आसपास अलग अलग गैसेस का इमिशन हुआ, जिससे इसके चारों ओर गैस की एक मोटी लेयर बन गई। 2014 में लगभग 300 सालों के बाद आखिरकार बड़ा तारा अपनी लिमिट तक पहुंच गया। ये अब अपने आप को बनाए नहीं रख सकता था और ये अब अपने आकार को नहीं रख सकता था, और जिसकी वजह से इसमें विस्फोट हो गया, क्योंकि वो ब्लैक होल इसकी फ्यूजन प्रोसेसेस में भी इंटरप्शंस करने लगा था, जिससे सितारे के कोलैप्स में काफी तेजी आई। और एक बार कोलैप्स के शुरू होने के बाद कुछ मैटर ब्लैक होल को ऑर्बिट करने लगा, और जैसा कि आमतौर पर एक्रीशन डिस्क के साथ होता है, जिसके बाद उस ब्लैक होल ने एस्ट्रोफिजिकल जेट्स को छोड़ना शुरू कर दिया, जो कि लगभग स्पीड ऑफ लाइट से चलने वाली थी। इन एक्सट्रीमली पावरफुल जेट्स ने बड़े सितारे को छेद दिया और एक्सरेज बनाए, जिन्हें 2014 में देखा गया, और ये सुपरनोवा का शुरुआती स्टेप भी था। लेकिन जैसे जैसे सुपरनोवा फैलता गया और जैसे जैसे सारा मटेरियल बाइनरी सिस्टम से दूर और दूर जाने लगा, इसने पहले छोड़ी हुई कुछ गैसेस से टकराना भी शुरू कर दिया, जिसे ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार द्वारा लगभग 300 सालों से छोड़ा जा रहा था। और जैसे ही सुपरनोवा रेमिनेंट इस गैस से टकराया, इसने वास्तव में बहुत शक्तिशाली रेडियो इमिशंस बनाने शुरू कर दिए। कुछ ऐसा जो पिछले 4 सालों से हमें दिखाई दे रहा है, जो ठीक वो है जैसा वैज्ञानिकों ने हाल ही में देखा, और जिसे वो 2014 के ऑब्जर्वेशन से जोड़ने में सक्षम रहे। लेकिन इस सब के बीच अभी भी शायद एक बाइनरी सिस्टम है, जिससे जुड़ी संभावना है कि यह एक न्यूट्रॉन स्टार में ब्लैक होल, या 2 ब्लैक होल्स, या 2 न्यूट्रॉन स्टार का हो सकता है। हम जानते हैं कि उनके साथ क्या होगा, वो एक दूसरे से टकराकर ग्रेविटेशनल वेव्स को बनाएंगे, जिनका हम पता लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ शायद जल्द होने वाला नहीं है। अभी भी थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है कि जब सुपरनोवा हुआ तो हो सकता है कि कोई एक वस्तु इस सिस्टम से बाहर निकल गई हो। हम जानते हैं कि इस सिस्टम में क्या हुआ, और जो ब्लैक होल्स और एक्सरे बाइनरी से जुड़ी ओरिजिनल प्रेडिक्शंस को सही ठहराता है। इस नई खोज से ऐसा लगता है कि कुछ सिस्टम्स में ब्लैक होल्स तारे को इंटरप्ट कर सकते हैं और समय से पहले उनके सुपरनोवा का कारण बन सकते हैं, और इसीलिए यह एक बहुत ही खास खोज है और एक बहुत ही बेहतरीन अध्ययन है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल स्पेस डोज को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।